हैं तो दरवाजा खुलने के बजाय हिलता तक नहीं, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। अब ये लोग मेन गेट को छोड़कर पुलिस स्टेशन के दूसरे छोटे गेट से बाहर आते हैं। बाहर आते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने के रोड को ज़ॉम्बी ने गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से यह लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल नहीं सकते थे। अब यह लोग परेशान हो जाते हैं और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचने लगते हैं। चीफ कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर शाम हो गई तो वो ज़ॉम्बी हम पर हमला कर देंगे और हम सभी मारे जाएंगे। यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमें अगला कदम क्या लेना चाहिए। तब थॉमस कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर हम लोगों ने ज़ॉम्बी के लीडर को मार दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़ॉम्बी के लीडर के मरने के बाद बाकी सभी ज़ॉम्बी में अगला लीडर बनने का झगड़ा शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये लोग एक दूसरे को मारकर खुद ही मर जाएंगे। नहीं तो हमें खुद ही उन पर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि अभी वो लोग पास वाले होटल में सो रहे होंगे। अगर हम लोग चुपके से जाकर वहां पर बम फिट कर लें तो हम एक ही झटके में इन सभी ज़ॉम्बी को मार सकते हैं। लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा रिस्क था, इसीलिए टीम का लीडर चीफ ऐसा करने से मना कर देता है। तब थॉमस कहता है कि हम कब तक इन ज़ॉम्बी से बचकर भागते रहेंगे, इसलिए मैं तो इन ज़ॉम्बी को मारने जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई जाना चाहता है तो ठीक, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। बस अब आप लोग मुझे कुछ बम और एक बंदूक दे दो। थॉमस की बातें सुनकर चीफ का बेटा थॉमस का साथ देने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यहाँ कुछ और लोग भी थॉमस के साथ जाने को राजी हो जाते हैं और ये लोग अपने लीडर चीफ से कहते हैं कि हम लोग शाम होने से पहले उस प्लेन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्लेन यहाँ से पूरे 150 किलोमीटर दूर है। अगर हम बिना ज़ॉम्बीज से लड़े उस प्लेन की तरफ निकल जाएंगे तो रास्ते में ज़ॉम्बी हमें घेर कर मार डालेंगे, इसलिए मरने से अच्छा है कि हम लोग एक बार इन ज़ॉम्बी से लड़ने की कोशिश तो करें। अब पूरी टीम की बात सुनकर न चाहते हुए भी चीफ थॉमस की बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग तैयारी करने लगते हैं। यहाँ चीफ के बेटे के पास सारा आती है और उससे कहती है कि क्या हमें थॉमस पर भरोसा कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तब चीफ का बेटा बोलता है कि तुम ही तो उसे यहाँ लाई हो, और जब वो यहाँ आया था तब तुमने उसे सपोर्ट किया था, और अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसने तुम्हारी जान बचाई है। और रात को जब यहाँ ज़ॉम्बी घुसा था तब थॉमस ने यहाँ के सभी लोगों की जान बचाई, और उसका ज़ॉम्बी के साथ लड़ने का आइडिया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग उन ज़ॉम्बी से लड़कर अपनी जान दांव पर नहीं लगाएंगे तो हम लोगों पर कभी भी हमला हो सकता है, और यहाँ पर जितने भी बच्चे, बूढ़े, जवान सर्वाइवर हैं ये सभी मारे जा सकते हैं। अब यहाँ इन लोगों की पूरी तैयारी हो जाती है और ये लोग 3 ग्रुप्स बना लेते हैं, जिसमें से एक ग्रुप यही पुलिस स्टेशन में रहकर यहाँ के लोगों का ख्याल रखने के लिए रुक जाता है। दूसरा ग्रुप कुछ गाड़ियां ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि ज़ॉम्बी को मारने के बाद ये सभी लोग गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकल जाए, और तीसरा ग्रुप ज़ॉम्बी से लड़ने उनके होटल की तरफ चल पड़ता है, जिसमें थॉमस, चीफ का बेटा और कुछ और साथी होते हैं। कुछ देर बाद ये लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग काफी अलर्ट होकर आगे बढ़ते हैं। होटल के अंदर हर तरफ काला अंधेरा छाया होता है, इसलिए यह लोग टॉर्च लाइट से हर एक कोने को तलाश करने लगते हैं। तभी एक कमरे से इन्हें अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लोग फौरन उस कमरे में टॉर्च ऑन करते हैं। अंदर का नजारा देखकर इन्हें ये पता लगता है कि एक ज़ॉम्बी किसी इंसान को खा रहा है, और अब वो ज़ॉम्बी इन्हें भी देख लेता है, इसलिए ये लोग फौरन उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से बाकी ज़ॉम्बीज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, और चलते चलते ये लोग होटल के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक दो नहीं बल्कि बेहिसाब ज़ॉम्बीज सो रहे थे। अब यहाँ इन लोगों को डर लग रहा था कि अगर जरा से शोर से एक भी ज़ॉम्बी जाग गया तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये थी कि सभी ज़ॉम्बीज एक साथ झुंड में सो रहे थे, इसलिए अगर ये लोग यहाँ पर चारों तरफ बॉम्ब फिट कर दें तो एक ही झटके में सभी ज़ॉम्बीज मारे जा सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्की था, इसलिए कोई भी ज़ॉम्बीज के बीच में से होते हुए बॉम्ब रखने को तैयार नहीं था। पर तभी यहाँ एक सोल्जर अपनी जान हथेली पर रखकर ज़ॉम्बीज के बीच बॉम्ब रखने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सोल्जर बॉम्ब उठाकर बहुत ही हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए कई सारे सोते हुए ज़ॉम्बीज को क्रॉस कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बीज के बीच में पहुंचता है, तब वो सोल्जर जैसे ही अगला कदम लेने वाला होता है तभी एक ज़ॉम्बी उसी साइड पर पलट जाता है। ये देखकर डर के मारे वो सोल्जर एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है और जरा सा भी नहीं हिलता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जरा सा भी हिला तो उसकी मौत पक्की है। अब काफी देर तक खड़े रहने के बाद जब वो सोल्जर समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी गहरी नींद में है, तब वो धीरे से अपना पैर उठाकर दूसरी तरफ जाने लगता है और कुछ और ज़ॉम्बीज को क्रॉस करते हुए दूसरे साइड पर पहुंच जाता है। दूसरे साइड पर पहुंचकर वो सोल्जर काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि जैसे ही वो अब बॉम्ब फिट करने वाला होता है तभी पीछे से ज़ॉम्बी लीडर आकर उसे गले पर काट देता है। ये देखकर थॉमस फौरन ज़ॉम्बी लीडर को शूट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी लीडर बचकर वहां से भाग जाता है और गोली की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। ज़ॉम्बीज को जागा हुआ देखकर ये लोग बॉम्ब वहीं पर छोड़कर बाहर की तरफ भागने लगते हैं और अब वो सभी ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी ये लोग नीचे बेसमेंट में छोड़े गए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें कई सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। लेकिन अब भी बचे हुए ढेर सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगते हैं और इसी भाग दौड़ में ये सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ थॉमस कई ज़ॉम्बीज को मार गिराता है और ऊपर छत की तरफ चढ़ने लगता है। इसी दौरान इनका एक साथी एक रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ वो
कई सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके मार डालता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और तभी कई सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो सोल्जर एक ग्रेनेड उठाता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज उसके करीब आते हैं, वो अपने साथ उन सभी ज़ॉम्बीज को ब्लास्ट में मार देता है। अब यहाँ थॉमस और चीफ का बेटा दौड़ते हुए ऊपर छत की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ऊपर के एक फ्लोर पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब ये दोनों खुद को बचाते हुए कई ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और जैसे तैसे करके छत तक पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते ही सभी ज़ॉम्बीज जो इनका पीछा कर रहे थे वो सभी रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आगे ये दोनों धूप में खड़े हुए थे, इसलिए अगर ज़ॉम्बीज आगे बढ़ते तो धूप में जलकर मारे जाते। यहाँ थॉमस ज़ॉम्बी लीडर को देख लेता है, जो काफी गुस्से से इन्हें देख रहा होता है और ज़ॉम्बी लीडर आसपास खड़े ज़ॉम्बीज को इशारा करके नीचे भेज देता है। अब यहाँ ये दोनों ऊपर छत पर तो आ गए थे, लेकिन अब ये दोनों यहीं पर फंस चुके थे, क्योंकि इन दोनों को यहाँ से उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था और अगर सीढ़ियों से जाते तो ज़ॉम्बीज इन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। अब इनका एक साथी जिसके पास रस्सी होती है वह अभी तक छत पर नहीं पहुंचा होता, इसलिए चीफ का बेटा अपने उस साथी से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तब इनका साथी बताता है कि मैं छत के नीचे फ्लोर में हूँ, लेकिन मैं ऊपर छत पर आ नहीं सकता क्योंकि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए जल्दी से तुम मेरी मदद करने आओ। लेकिन अब नीचे के फ्लोर में जाना सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि अगर ये लोग नीचे के फ्लोर में जाते हैं तो वहाँ पहले से इनका इंतजार करता हुआ ज़ॉम्बी लीडर इन्हें मार देगा। तभी थॉमस को एक आइडिया आता है और चीफ के बेटे से कहता है कि मैं यहाँ छत पर खड़ा होकर ज़ॉम्बी लीडर का ध्यान भटकाऊंगा, तब तुम मौके का फायदा उठाकर चुपके से नीचे जाकर अपने साथी से रस्सी ले आना। चीफ के बेटे को यह आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद थॉमस धूप से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अंधेरे में खड़ा होकर ज़ॉम्बी लीडर को जोर जोर से पुकारने लगता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ हूँ, आकर मुझ पर हमला करो। वहीं दूसरी तरफ चीफ का बेटा चुपके से नीचे वाले फ्लोर में पहुंच जाता है और वहाँ कमरों की तलाशी लेते हुए उसे अपना दोस्त मिल जाता है, जिसके पास रस्सी होती है, लेकिन अब उनका वह साथी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसलिए चीफ का बेटा उसके पास जाकर धीरे से उससे रस्सी लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह जाग जाता है और जागते ही वह चीफ के बेटे पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और थॉमस उसे शूट करके मार डालता है और चीफ के बेटे को बचा लेता है। अब यह दोनों रस्सी लेकर वापस छत पर आ जाते हैं और जल्दी से रस्सी खोलकर यहाँ से उतरने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी चीफ का बेटा देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और वह समझ जाता है कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये सब थॉमस भी देख लेता है। अब चीफ का बेटा खुद ही थॉमस से कहता है कि मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकता हूँ। अब न चाहते हुए थॉमस चीफ के बेटे को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मौजूद लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उनका एक साथी एक कार लेकर आ जाता है, लेकिन कार को देखकर यह लोग खुश होने के बजाय मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए यह एक कार काफी नहीं थी। अब यहाँ जिस आदमी ने कार लेकर आया होता है वह अपने कुछ साथियों से कहता है कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए, इसलिए हम कुछ साथी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और बाकी लोगों को यहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन उस आदमी के बाकी साथी ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और तभी उनका एक साथी एक बड़ा बस लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और तैयार होकर बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ थॉमस को देखते हैं, जो ऊपर छत से रस्सी नीचे फेंक देता है और रस्सी से लटक कर नीचे आ जाता है, जिसके बाद थॉमस वहां से भागने लगता है और ज़ॉम्बी भी उसके पीछे लग जाते हैं। तभी आसमान में बादल आ जाते हैं, जिस वजह से सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है और अब सूरज की रोशनी न होने की वजह से दिन के टाइम भी ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। यहाँ थॉमस तेजी से दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन के करीब पहुंच जाता है। तब चीफ उसे देख लेता है और चीफ यह भी देखता है कि थॉमस के पीछे ज़ॉम्बीज का झुंड आ रहा है, इसलिए वह वहां पर मौजूद लोगों को अलर्ट करता है कि जल्दी से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाओ, जिसके बाद सभी लोग जल्दी से अंदर आ जाते हैं। यहाँ चीफ ऊपर से थॉमस के पीछे लगे ज़ॉम्बीज को शूट करके मार डालता है, लेकिन एक दो ज़ॉम्बीज को मारने से ज़ॉम्बीज की संख्या में कोई फर्क नहीं आता। यहाँ थॉमस पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज भी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और यह लोग ज़ॉम्बीज से खुद को बचाते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर दूसरे फ्लोर पर चले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ चीफ थॉमस पर काफी गुस्सा होता है और थॉमस से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग इस मुसीबत में फंसे हैं और तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। ये सब सुनकर थॉमस भी गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। तब इनके बीच सैरा आती है और कहती है कि ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, हमें आगे क्या करना चाहिए इस बारे में सोचो। अब खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए ये लोग सीसीटीवी रूम चले जाते हैं, जहाँ ये लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज पूरे पुलिस स्टेशन में हर एक जगह पर फैल गए हैं। साथ ही ये लोग देखते हैं कि जिस आदमी ने कार लेकर आया होता है वो अकेले ही गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। कार की आवाज सुनकर पुलिस स्टेशन के अंदर जो ज़ॉम्बी आए होते हैं वो सभी पुलिस स्टेशन से निकलकर कार के पीछे लग जाते हैं और ये सब अंदर सीसीटीवी रूम में बैठे लोग देख रहे होते हैं। अब सभी ज़ॉम्बी के बाहर जाने के बाद थॉमस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां मौजूद लोगों से कहता है कि ज़ॉम्बी कुछ देर बाद वापस आएंगे, इसलिए यहाँ पर जितने भी बूढ़े, बच्चे और सर्वाइवर हैं उन सभी को जल्दी से बस में बिठा दो और हम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे। वहीं हम दूसरी तरफ अपने सभी साथियों को छोड़कर अकेला गाड़ी ले जाने वाले आदमी को देखते हैं, जो तेजी से गाड़ी भगा
रहा होता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे होते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद सामने का रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए वो गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज उसके पास पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। अब वो आदमी समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज मुझे मार कर ही रहेंगे, इसलिए ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाने के बजाय वो खुद ही अपने आप को शूट कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। और कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी लीडर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो सभी ज़ॉम्बीज को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही सभी ज़ॉम्बीज तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं और यहाँ पहले से तैयार बैठे हुए ये लोग ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात गोलियों से नहीं बनती, तब थॉमस बम फेंक कर कई ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। यहाँ टीम के दो साथी, एक लड़का और एक लड़की, ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं, पर तभी टीम की उस लड़की को एक ज़ॉम्बी अंदर की तरफ खींच लेता है और उसे मार डालता है। और कुछ देर बाद ज़ॉम्बी उस दूसरे लंबे बालों वाले लड़के को भी मार देते हैं। अब पूरे स्टेशन में सिर्फ थॉमस और चीफ जिंदा बचे होते हैं। यहाँ चीफ ज़ॉम्बीज को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी लीडर आकर चीफ को मार देता है। अब सिर्फ अकेला थॉमस ही जिंदा बचता है और कुछ ही देर बाद थॉमस और ज़ॉम्बी लीडर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ ज़ॉम्बी लीडर अपने साथ आए 3 ज़ॉम्बीज को थॉमस पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन थॉमस बड़ी आसानी से उन 3 ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद ज़ॉम्बी लीडर खुद थॉमस से लड़ने आता है और इनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी लीडर की ताकत के सामने थॉमस कुछ भी नहीं होता और ज़ॉम्बी लीडर थॉमस को उठा उठाकर फेंकता है। अब थॉमस किसी तरह हिम्मत जुटाकर ज़ॉम्बी लीडर पर चाकू से वार करता है, लेकिन चाकू के वार से ज़ॉम्बी लीडर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए थॉमस समझ जाता है कि ज़ॉम्बी लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मेरा ज़ॉम्बी लीडर से लड़ना फिजूल है। इस तरह से मैं कभी भी ज़ॉम्बी लीडर को मार नहीं सकता। इसलिए थॉमस समझदारी से काम लेते हुए ऊपर छत की तरफ भागने लगता है। तब ज़ॉम्बी लीडर भी दौड़ते हुए उसका पीछा करता है और कुछ ही देर बाद थॉमस के सामने सीढ़ी आ जाती है, जिस पर थॉमस जल्दी से चढ़ने लगता है और ऊपर दरवाजे तक पहुंचकर वहां खड़ा हो जाता है। यहाँ ज़ॉम्बी लीडर थॉमस को पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी लीडर थॉमस के पास पहुंचता है, तब थॉमस दरवाजा खोलकर अपने साथ ज़ॉम्बी लीडर को भी बाहर धूप में गिरा देता है। धूप में आते ही ज़ॉम्बी लीडर जलने लगता है, उसके बॉडी से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और फाइनली ज़ॉम्बी लीडर तड़प तड़प कर मर जाता है। अब ज़ॉम्बी लीडर के मरने के बाद जब थॉमस छत के किनारे से नीचे देखता है, तो उसे नीचे खड़ी हुई बस दिखाई देती है, जिसमें से लोग बाहर निकल रहे होते हैं। यह देखकर थॉमस खुश हो जाता है और नीचे उतरकर उनके पास जाता है। नीचे आते ही सारा थॉमस के पास आती है और सारा थॉमस का शुक्रिया अदा करती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।